गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 340 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करने वाले हैं हम इसमें भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 340 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्ष 2021 से लेकर वर्ष 2030 तक सतत विकास हेतु समुद्री विज्ञान का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है, 21 से लेकर 30 तक। और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2021 को, यानी जो चल रहा है इस वर्ष को, शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ऊपर का स्टेटमेंट कुछ और कह रहा है, नीचे का कुछ और कह रहा है। बताइए कौन सा करेक्ट है। क्या दोनों गलत है? क्या दोनों करेक्ट हैं? दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 को शांति एवं विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2021 को सतत विकास हेतु सृजनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, फल एवं शाक भाजी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, बाल श्रम उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत का पहला चंदन संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ खोला गया है? खोल दिया गया है, इम्पोर्टेंट है, ऊपर से पहला है। बताइए कहाँ पर। अगर उत्तराखंड में खोला गया होगा तो हरिद्वार या ऋषिकेश में से उत्तर हो सकता है। केरल में खोला गया होगा तो कोची होगा। कर्नाटक में खोला गया है तो ऋषिकेश, कोची, हरिद्वार तीनों का एलिमिनेट करके मैसूर लगा दीजिए इसका आंसर। तो 13 नवंबर 2020 को भारत का पहला है चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंदन के वन कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर आप उससे भी लगा लेते हैं इसको। ठीक है। बोस्कियाना पुस्तक है, निम्नलिखित में से किसके जीवन से संबंधित है? बोस्कियाना पुस्तक किसके जीवन से संबंधित है? इरफान खान? नहीं। सोनू सूद? नहीं। अमिताभ बच्चन? भी नहीं। फिर गुलजार? ठीक है, गीतकार गुलजार के जीवन पर आधारित है। तो बोस्कियाना पुस्तक जो है कवि और गीतकार गुलजार के जीवन पर आधारित है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित गीतकार गुलजार की ज़िंदगी और लेखन के जाने अनजाने सच, उनके घर, बोस्कियाना का माहौल एक किताब में मिलेगा। ठीक है। देखिए उनके रहन सहन हो गया, उनका घर हो गया, उनकी पसंद नापसंद क्या थी, इस दुनिया को कैसे देखते थे, वो कैसे देखना चाहते थे, इन सब बातों पर। और यह बातों का लंबा सिलसिला है जो एक मुलायम आबो हवा में हमें समूचे गुलजार से रूबरू कराएगा ये पुस्तक। देखिए अगर आप गुलजार की ज़िंदगी और उनके फ़लसफ़े को बेहद करीब से जानने के लिए उत्सुक हैं तो राधा कृष्ण प्रकाशन जो है लेकर आए हैं यशवंत व्यास की नई पेशकश बोस्कियाना। ये तो प्रमोशन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है? मुखिया ग्रामीण सड़क योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? उत्तर प्रदेश नहीं है, फिर कौन है? मध्य प्रदेश। तो 14 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश की सरकार ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना शुरू की है, याद रखिएगा। चंद्रावती देवी निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? इनका हाल ही में निधन हो गया है। चंद्रावती देवी हरियाणा। तो 16 नवंबर 2020 को चंद्रावती देवी का निधन हो गया। वह हरियाणा की पहली महिला सांसद थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली वो भी महिला। हाउ टू बी अ राइटर पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? देखिए आपने पढ़ा होगा बचपन में इनको, रस्किन बॉन्ड ने। तो हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित पुस्तक है और 16 नवंबर 2020 को इसका प्रकाशन हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कहाँ पर भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा हुई है? सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी भगवान हनुमान की, कहाँ बनेगी? ये बनेगी कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ? कर्नाटक के हम्पी में। तो 18 नवंबर 2020 को हम्पी में भगवान हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है अब तक की, जैसे है वल्लभ भाई पटेल,
ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का नवा संस्करण निम्नलिखित में से कहाँ शुरू हुआ है? सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का नवा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड में हुआ होगा तो ए और सी भी हो सकता है आंसर। पश्चिम बंगाल में हुआ होगा तो डी होगा, और हिमाचल प्रदेश में हुआ होगा तो बी होगा। हुआ कहाँ है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट? उत्तराखंड में। तो 12 दिसंबर 2020 को सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का नवा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? उत्तराखंड के देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे हम, दो स्टेटमेंट के साथ बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। 14 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु राज्य द्वारा अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया। तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित ढांचागत संरचना को मजबूती प्रदान करना। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो 14 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु राज्य द्वारा अम्मा क्लिनिक योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जन स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित ढांचागत संरचना को मजबूती प्रदान करना। और इस योजना के तहत तमिलनाडु की सरकार द्वारा पूरे राज्य में 2000 क्लिनिक खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। चेन्नई न केवल भारत बल्कि विश्व में पूरी दुनिया में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला शहर बन गया है। और चेन्नई में 657 सीसीटीवी कैमरा प्रति वर्ग किलोमीटर में लगाए गए हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। और करेक्ट है बिल्कुल, चेन्नई ही है। ठीक है, सी है इसका आंसर। थंबनेल पर प्रश्न पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। हाल ही में कहाँ पर बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है? बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? निर्मल जिला तेलंगाना का, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए 20 दिसंबर 2020 को तेलंगाना के निर्मल जिले में चिंचोली गांव के पास गांधी रमन्ना हरितवनम में बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह राज्य का पहला ऐसा केंद्र है। ठीक है, बंदरों के लिए बचाव और पुनर्वास केंद्र, मंकी रिहेबिलिटेशन सेंटर। भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु के चेन्नई में। तो तमिलनाडु के चेन्नई में पहला आर्द्रभूमि संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। हर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है जो पहली है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित शीत भंडार मतलब कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है? देखिए बताइए कहाँ बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। इस तरह से एक बड़ा रूम टाइप का, ठीक है, उसके अंदर लगे रहते हैं एसी, ताकि पूरा जो खाद्य पदार्थ है उनको संरक्षित किया जा सके। और ये सौर ऊर्जा से चलेगा। कहाँ पर? इटावा में। तो उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज शीत भंडारण बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। सिरुबानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। और सिरुबानी पहाड़ियाँ तमिलनाडु के कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। बताइए, तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया सिरुबानी पहाड़ियों को। करेक्ट है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ही है, सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों सत्य हैं। जनवरी 2021 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित सिरुबानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। सेसा आर्किड अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है। सेसा आर्किड अभ्यारण्य है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। तो सेसा आर्किड अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित देश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर फूल पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं। और यहाँ आर्किड की लगभग 236 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, 236 प्रजातियाँ आर्किड की।
तो ये 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद। और हर वो चीज़ इम्पोर्टेंट है जो पहली है, इसलिए उसको याद रखना, 2-2 3-3 बार पढ़ लेना, ठीक है। जैसे बंदरों का पुनर्वास केंद्र हो गया और चंदन संग्रहालय हो गया, वगैरह वगैरह।